आज चलते चलते आ गया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान होता है। आप बहुत जगह इलाज करा करके थक गए हैं, हार चुके हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसी बीमारियों का इलाज होता है जो लाइलाज बीमारी है। और मैं आपसे परिचित कराता हूँ सीधे डायरेक्ट बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर श्यामल किशोर सर जी से। जी धन्यवाद सर, स्वागत है। और दोस्तों, सर से हम आज एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। बीमारियां तो बहुत सारी हैं हमारे बीच में जो लाइलाज है, लेकिन उसमें एक बड़ी जटिल समस्या है हाइट की, यानी बहुत सारी समस्या हाइट को लेकर के। तो सीधे सवाल है सर से, सर हाइट किस तरह बढ़ाया जाए, इसके लिए होम्योपैथ में क्या उपचार है? जी, बचपन से लेकर के जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हाइट बढ़ना स्वाभाविक है। ये उम्र के साथ हाइट बढ़ती है, हर तरह के डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन जीवन के अमुक दौर में आकर के हाइट बढ़ना रुक जाता है। और वो हाइट अगर बचपन में रुक जाए तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की दवाएं बहुत कारगर सिद्ध हुई है। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो रुके हुए हाइट को बढ़ाना शुरू कर देता है, और जब एक बार हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है फिर बढ़ने लगता है, फिर हमारी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनरली हम देखते हैं कि 6 महीने में ही रोगी की हाइट इतना अच्छा बढ़ जाता है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। सबसे पहले हम रोगी को समझते हैं, रोगी के मानसिक लक्षणों, शारीरिक लक्षणों को इकट्ठा करके रिपोर्टाइजेशन कर हम दवा का चुनाव करते हैं। बहुत से ऐसे रोगी आते हैं, छोटा बच्चा है, बोलता है कि क्लास में सबकी हाइट ऊंची ऊंची है, मैं छोटा हूँ। कोई कहता है कि हमारे भैया का बहन का हाइट अच्छी है, हमारे ख़ानदान में सबकी हाइट लंबी लंबी है, हमारी हाइट छोटी है। इस छोटी हाइट को लेकर के उनके अंदर कुंठा पैदा होता है कि मेरी पर्सनालिटी ख़राब है, मैं बहुत ख़राब दिखती हूँ या दिखता हूँ, नौकरी में छांट दिया जाऊँगा, शादी नहीं होगी। और बहुत से ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, और उस आत्मविश्वास की कमी के चलते लोगों से बात करने में झिझकते हैं, लोगों के सामने आने में उनको संकोच होता है, शर्म होता है। जो कॉन्फिडेंस हाइट से होती है वो किसी तरह से नहीं होती है। तो हाइट अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देता है, मुझ में नॉलेज है, मुझ में ज्ञान है, और सब कुछ होते हुए भी यदि हाइट कम है तो लोगों के मन में एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, और उस इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के चलते जानते हुए भी, उस विषय के ज्ञाता होते हुए भी किसी के सामने बात करने में संकोच करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि अरे मेरी हाइट तो कम है, तो किसी के सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, छुपते हैं, या मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाऊँगा। परफॉर्मेंस को लेकर के भी उनके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। लेकिन इन सभी के लिए हम लोगों के पास होम्योपैथिक में बेस्ट दवाइयाँ हैं। मेरे 30 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि महीने में 1-2 लड़के या लड़कियां आ ही जाते हैं जो ये कहते हैं कि मेरी हाइट कम है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। और ऐसे लोगों में जब हम उनके लक्षणों को बढ़िया से एनालाइज करते हैं और उस रिपोर्टाइजेशन की टेक्निक से दवा का बेस्ट दवा का चुनाव करते हैं, और मैक्सिमम 6 महीने में उनकी हाइट आधा इंच से 1 इंच बढ़ ही जाती है। और ऐसी स्थिति में जब एक बार बढ़ना शुरू हो जाता है फिर हम बोलते हैं कि अब दवा की ज़रूरत नहीं है, लाइफ टाइम दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना में हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, और फिर ऑटोमेटिकली ये नेचुरल प्रोसेस है, हाइट तो बढ़ती ही है। हम वहाँ दवा शुरू करते हैं जहाँ हाइट का विकास रुक गया है। बाकी नॉर्मल स्थिति में जब हम चेक करते हैं कि आपकी हाइट सही है, उम्र के हिसाब से हाइट सही है, फिर हम वहाँ नहीं देते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहीं दवा देते हैं, और 100% उसमें अच्छी सफलता मिलती है। हाइट रुकने का रीज़न क्या है? क्यों, जैसे अगर हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, अचानक ब्रेक लग जाता है, हाइट रुक जाती है, रीज़न क्या है सर? हाइट आगे बढ़ना रुकने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो ऐसे बीमारियां आ जाती है जिसके चलते हाइट रुक जाती है। किसी को थायराइड हुआ, किसी को न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस आ गई, किसी के जेनेटिक डिस्टर्बेंस भी होती है, उसके चलते भी हाइट रुक जाती है। लेकिन वैसी जगहों पर जहाँ न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस हुआ या अन्य किसी बीमारी के आगमन के बाद, जो कि हम चेक करते हैं कि किस रोगी में कौन सी बीमारी आगमन के बाद से उनका विकास रुक गया है, उस चेक करने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जी। तो दोस्तों, आपने देखा आज हमारे वीडियो का टॉपिक था रुकी हुई हाइट को बढ़ाना। तो दोस्तों, अगर इस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, तो बिल्कुल देर नहीं करना है दोस्तों। इसी वीडियो के नीचे नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर पर कॉल करना है
और डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट लेना है और आकर के आपको अपना चेकअप करा लेना है, या तो भाई ऑनलाइन भी आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और अपना इलाज शुरू कर सकते हैं और अपनी रुकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, प्रणाम, जय जय हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान।